Okay, today we will discuss certain accounting terms and their clarification. आज हम अकाउंट्स के कुछ टर्म्स को और ज़्यादा एलाबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. कुछ उसमें न्यू हैं, कुछ पुराने हैं, और ट्रायल बैलेंस मैनुअल कैसे बनाया वो डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो जर्नलाइजिंग होता है, दे आर कॉल्ड सब्सिडरी बुक in which transaction is maintained regularly according to date. Then journalizing से फिर क्या करते हैं, जो अलग अलग कैटेगरी के रिकॉर्ड हैं उनको एक जगह ले आते हैं. तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड क्लासिफाइड रिकॉर्ड्स होते हैं, कहते हैं उसको कि अलग अलग पर्टिकुलर का क्लासिफिकेशन का रिकॉर्ड अपने उसमें चला गया. तो लेजर सर्व, the purpose of ledger serve to maintain a classified record. Let us say cash ledger, capital ledger, and so on of these transaction in order of date. अब जो बड़ा इम्पोर्टेंट बात है वो नोट करने का है, जिसके बेसिस पे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे. और हमने लेजर्स पहले ही क्रिएट कर लिए हैं, जर्नलाइजिंग भी हो गया था. तो उसमें ध्यान देना है आपने. लेजर में हमने लिखा हुआ है टू और बाई. तो ये ध्यान देना, जो टू वाला और बाई वाला, टू डेबिट बाई क्रेडिट में जाएगा. तो वही ये कह रहे हैं, डेबिट साइड एंट्री commences with the word to. That means amount owing या सम owed to trader. भाई आपने कोई सामान खरीदा और उसका पेमेंट करना है, अमाउंट ओइंग है, सम ओड है टू ट्रेडर, राइट. पेमेंट इज ड्यू. तो दैट एंट्री टू with the word to. Another is credit side entry commences with the word by. तो दो तरह के वर्ड यूज हो रहे हैं, टू और बाई. क्रेडिट साइड एंट्री commences with the word by. तो जिसमें टू है वो सारे बैलेंस जाएंगे डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस में, और जिसमें बाई है वो सारे जाएंगे क्रेडिट साइड में. किसमें? ट्रायल बैलेंस में, जब हम डेबिट क्रेडिट बना रहे हैं. अमाउंट ओइंग बाई ट्रेडर्स. अब बिजनेसमैन को भी तो पैसा देना है ना लोगों ने, जिसको उसने सामान बेचा है. तो अमाउंट ओइंग बाई ट्रेडर्स. अब सवाल वही है, दो टू साइड्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर एडिट. टोटल किया जाता है, डेबिट का अलग और क्रेडिट का अलग, और ये चेक किया जाता है वो दोनों बराबर है या अनइक्वल है. अब अगर बराबर हैं तो फाइन, और अगर अनइक्वल है तो ये देखना कि कौन सा बड़ा है. डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट साइड. अब देखिए डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो क्रेडिट को बैलेंस करना है. तो जो डिफरेंस होगा वो जहाँ आएगा क्रेडिट साइड में, विद द वर्ड बाई बैलेंस कैरिड डाउन. तब जाके बैलेंस होगा. बाई बैलेंस कैरिड डाउन, द बैलेंस विल बी कॉल्ड डेबिट बैलेंस. ठीक. अब हम बात करेंगे पर्सनल अकाउंट्स. सो पर्सनल अकाउंट्स जो हैं क्या क्या हैं? सेल्स और परचेज, ये दोनों पार्टीज हैं. जिससे सेल, जिसको सेल किया या जिससे परचेज किया, दैट्स व्हाई दे आर पर्सनल अकाउंट. अब आता है जनरल लेजर या इम्पर्सनल अकाउंट. जनरल लेजर या इम्पर्सनल अकाउंट. राइट. तो दे आर ऑल रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स.
दे आर फॉल अंडर जनरल लेजर और इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक, अब हम बात करते हैं ट्रायल बैलेंस की। देखिए नाम ही है ट्रायल, अगर बैलेंस नहीं हुआ तो आपको चेक करना पड़ेगा कहाँ गड़बड़ है, बैलेंस करना है। तो ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट शोइंग बैलेंसेस ऑफ आर लेजर्स अकाउंट्स, जो उनमें दिखाया जा रहा है हर लेजर में टू और बाई के द्वारा उन सबके बैलेंसेज यहाँ लाने हैं और उनको टोटल करके देखना है दे आर बैलेंस्ड है, बराबर है या नहीं। इट इज प्रिपेयर्ड टू नो द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स। नेचुरली अगर बराबर है तो एक्यूरेट है और नहीं बराबर है तो इनएक्यूरेट है। तो टोटल ऑफ डेबिट and credit side should balance, then it is assumed that there is no mistake in ledger and it is balancing, and that is what we call it a trial balance, जो आज हम प्रिपेयर भी करेंगे। करेक्ट। अब आता है क्रेडिट नोट, दिस इज द न्यू टर्म। देखिए, when a buyer returned some goods that you sold, आपने किसी को सामान बेचा और उसमें से उसको कोई ठीक नहीं लगा, उसने वापस कर दिया। तो बेसिकली सेल किया तो सेल से रिटर्न हुआ जो वापस आया। ठीक, या हमने किसी को क्रेडिट दिया, डिस्काउंट दिया, या there is excess debit to any party, तो ये सब कुछ they will fall under the category of credit note। मेरा सिंपल याद करने का तरीका ये है भैया, जो सेल्स है वो क्रेडिट होती है और जो वापस होगी वो क्रेडिट नोट में जाएगी, राइट। This is the thumb rule type, but this is the rule here. Credit पार्टी अकाउंट, बायर जो है, डेबिट सेल्स रिटर्न। देखिए सेल्स क्रेडिट होती है और वापस आ गया सामान तो वो तो कम होगा, तो इसलिए इसको आप अपोजिट एंट्री करेंगे, तो डेबिट सेल्स रिटर्न। इसी तरह से एक है डेबिट नोट। देखिए डेबिट नोट, व्हेन ए परचेजर रिटर्न सम गुड्स दैट ही परचेज्ड, दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। हमने परचेज किया, जो कंपनी है बिजनेस चला रही है, और कुछ सामान ठीक नहीं आया तो वो उसने वापस भेज दिया, दैट इज ए परचेज रिटर्न। देखिए परचेज हमेशा डेबिट होती है, तो इसलिए मैं कहता हूँ परचेज रिटर्न इज ए डेबिट नोट। व्हाट होगी रिवर्स में, यू आर गारंटेड क्रेडिट बाय योर सप्लायर ड्यू टू रेट डिफरेंस डिस्काउंट, तो डेबिट नोट इशू करिए। डेबिट पार्टी जो सेलर्स है, क्रेडिट परचेज रिटर्न, क्योंकि परचेज हमेशा डेबिट होती है, तब यहाँ रिवर्स में एंट्री होनी है, तो परचेज रिटर्न में क्रेडिट होगा। अब एक नेक्स्ट और नया टर्म्स आया आपके लिए, मीमो वाउचर। दिस इज नॉर्मली वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड, क्योंकि हम बहुत कुछ प्रॉपर्ली क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो उसको हमें कहाँ डालना है, मीमो वाउचर। प्योरली नॉन अकाउंटिंग वाउचर। These entries will not affect your accounts, nor does that affect your final result. तो ये नॉन अकाउंटिंग वाउचर है साहब, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब कहाँ यूज होना है,
ये सवाल है आपका। यूजेज ऑफ मीमो वाउचर। नंबर 1, मेकिंग सस्पेंस पेमेंट। बहुत सारी बात हमें होते हैं क्लियर नहीं होता। हमने किसी को चेक दिया, राइट, किस लिए दिया वो पता नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट में डाल, मीमो में डाल दीजिए, सस्पेंस अकाउंट है। या हम कहें मेक सस्पेंस पेमेंट, गेव कैश टू बाई स्टेशनरी, पैसे तो दे दिए बट एग्जैक्ट नेचर एंड कॉस्ट आर अननोन, सो एंटर मीमो वाउचर। व्हेन कैश इज एडवांस्ड, जब उसको क्या करें रिकॉर्ड करने के लिए मीमो वाउचर में डालिए। एंड अल्टर टू पेमेंट वाउचर व्हेन एक्चुअल पेमेंट इज डन, बाद में उसे वाउचर में कन्वर्ट कर दो जब आपको उसके करेक्ट और एग्जैक्ट अमाउंट का पता चल जाए। So another point wherever you can use that, voucher is not verified at the time of entry, क्योंकि हमें पता नहीं एग्जैक्टली, राइट, अनेबल टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ द वाउचर, फिर मीमो डालिए उसको भी। थर्ड, items given on approval. You gave few items, not sure he will return all or part of it. So record such transaction in memo voucher. Track them and convert into proper sales voucher जब वो affected हो जाए। I think things are very clear, very useful. अब हम बात करते हैं कैश फ्लो की। वेरी अंडरस्टूड है, मूवमेंट ऑफ मनी इन एंड आउट ऑफ द बिजनेस, कितना पैसा बिजनेस में आया इनफ्लो, कितना गया आउटफ्लो, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज कैश फ्लो। नाउ फंड्स फ्लो। फंड्स फ्लो, तो मूवमेंट ऑफ फंड्स, यानी फंड कहाँ से आया कहाँ गया, वेयर फ्रॉम फंड्स कम एंड वेयर अप्लाइड, वेयर स्पेंट, दैट इज कॉल्ड फंड्स फ्लो। देन टर्म्स कम कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, cost which are charged to an asset, cost which are charged to an asset account, like installation charges, depreciation account, they all come under the capital expenditure. It's very important. Now we talk about revenue expenditure. Expenditure का मतलब तो समझते खर्चा है। Revenue expenditure, charge to current operation like maintenance and repair of recurring nature. Fine. Now we start the trial balance of exercise number 2, for which we have created the general ledgers yesterday. So I have divided into 3 columns. Particulars, they will be taken up from the respective ledgers. Debit amount to be entered in debit, credit to be credit side. Cash account, now look in that to balance carried down. If it is to debit, capital by credit, purchase account, debit 9,000, sales account
जो 4000 ये सब आपके लेजर में है, ध्यान दीजिएगा। मॉन अकाउंट 950 क्रेडिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट ये सब खर्चे हैं 560, शंकर अकाउंट 460, रमेश अकाउंट 2000, परचेज अकाउंट, रिटर्न परचेज रिटर्न अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड्स बाय बैलेंसिंग ब्रॉट डाउन 50, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड नाम इसलिए रखा है भाई सेल्स हमने बाहर भेजी थी, जब लौट के आ गई तो सेल्स रिटर्न हो गई, सो ये रिटर्न इनवर्ड हो गया। दिनेश अकाउंट 1000, ड्राइंग अकाउंट 4000। देखिए जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट होती है, बट ड्रा कर लिया ना कैपिटल में से तो वो डेबिट में होगी, वो क्रेडिट होती है कैपिटल तो ये डेबिट में होगा। ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट कोर्स ऑल एक्सपेंस 30 डेबिट, सर्वे अकाउंट 100 डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 30 डेबिट। नाउ वेट, अब हम इसको देखना है डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का टोटल बैलेंस होना चाहिए, तभी ये एंट्री सही मानी जाएंगी। तो हमने देखा कि 17,000 आया डेबिट का बैलेंस और 17,000 आया क्रेडिट का बैलेंस, तो दैट इज वंडरफुल एंड द लेसन फिनिश टुडे। वी विल कंटिन्यू टुमारो with a new idea. Thank you very much.